अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। दोस्तों, नए साल का आगाज़ हो गया। 2022 हमसे दूर हो गया और 2023 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। हर दिल में कुछ तमन्नाएं रहती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। ऐसे ही 2022 भी हमारा गुज़रा, जिसमें कुछ उम्मीदें थीं, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ परेशानियां नहीं आई हमारे सामने। यानी हम सब बात करें, हमसे मुराद हम सब लोग हैं कि ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आए। एक साल और गुजर गया इसी के साथ। अब आगाज़ हो चुका है 2023 का। तो इस 2023 का सफ़र हम सब का बेहतरीन गुज़रे, लाजवाब हो, हमारे ड्रीम्स पूरे हों, हमने जो ख्वाहिशें की हैं अल्लाह उनको पूरा करे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के। लेकिन 2022 मैं ख़ुद अपनी ज़ाती तौर पर अब बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ गरा भी गुज़रा आखिर का वक्त। लेकिन आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह जो बची हैं वो आप लोगों की दुआओं से दूर हो जाएंगी। और हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, ख़ास तौर से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो इस वक्त हमारा ये कंटेंट वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए हम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपका ये 2023 का साल बेहतरीन गुज़रे, आपको कोई गम ना हो सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। और बात की जाए 2023 की, तो 2023 में सबसे पहला जो एक बहुत अहम मसला है कि इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी, जिसको मुकम्मल हो जाएंगे लगभग 100 साल, यानी कंप्लीट हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे 2023 में कि इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के लिए। तो हमारा इस साल यही एक दुआ है, यही एक ख्वाहिश है, यही खुदा की बारगाह में दरख्वास्त है कि परवरदिगार जन्नतुल बक़ी की तामीर हो। और जो भी हज़रात इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खुदा उन सबको सलामत रखे। क्योंकि जन्नतुल बक़ी की तामीर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे मासूमीन के रोज़े बेहतरीन शायान शान बने हैं, चाहे वो करबला मोहल्ला हो, चाहे वो नजफ़ हो, चाहे वो सामरा हो, चाहे वो काज़मैन हो, चाहे वो मदीना हो, रसूल खुदा का हरम हो। तो ये सारे रोज़े बने हुए हैं। लेकिन 2023 जो कि मुकम्मल कर रहा है 100 सालों को, इन्हिदाम के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो हम इस 2023 में नए साल के साथ तमाम मोमिनीन की बारगाह में गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के सिलसिले में ज़रूर कोशिश करें और प्रोटेस्ट करें 8 शव्वाल को। क्योंकि 8 शव्वाल का दिन जो इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का है, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो उन लोगों के साथ जुड़ जाएं जो लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने सूबों में, मुल्कों में या इंटरनेशनल प्रोटेस्ट करते हैं। और आपके इलाके में ऐसे ज़रूर अफराद मिल जाएंगे जो कि जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए ज़रूर कोशा होंगे। तो इस नए साल में हम संकल्प लें, जिसे कह सकते हैं, हम कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम नए साल के साथ साथ जो आगाज़ हो रहा है 2023 का, उसमें इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। ख़ास तौर से इंटरनेशनल जो प्रोटेस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुसलसल इस सिलसिले में काम कर रही है, तो उसके साथ जुड़ें, शोल्डर से शोल्डर जोड़ें, उसको हौसला दें। सिर्फ हौसला इस तरह से दें कि जो भी प्रोग्राम आपके शहर में, आपके इलाके में या आपके मुल्क में अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और आखिर में यही दुआ है कि परवरदिगार 2023 का ये साल आप सब के लिए बेहतरीन साल हो। इस वक्त जो हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबको कोई गम न दे सिवाय सरकार सैयदुल शुहदा के। सलामत रहे। हैप्पी न्यू ईयर।